हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजिल एडवांस्ड फुल टेस्ट 2 टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन करती हूँ। मैं हमेशा इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। हिज रूडनेस एट द इवेंट वॉज क्वाइट ब्लैटेंट, ऑब्वियस, हिडन, कॉन्स्पिशियस। आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस होना चाहिए। इसका क्या बताना, ऑपोजिट बताना है। ऑब्वियस, ब्लैटेंट का मतलब तो इसका ऑपोजिट होगा, ऑब्वियस। नेक्स्ट है, ही डज नॉट बिहेव वेल else he hopes to get, nevertheless he doesn't behave well, in fact he hopes to get votes, else nevertheless। I think nevertheless होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। Two elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the police personnel। Two elderly gentlemen told the rather मुझे ये फिशी लग रहा है। Today's lecture has a profound की स्पेलिंग ये होती है लास्ट वाली। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वॉज कंसिडर्ड हाईली प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब इसका हमें ऑपोजिट बताना है, तो इसका मतलब है डाउटफुल। माई मैनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस वर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड आवर बैक टू सपोर्ट समवन। नेवर लॉस्ट फ्रॉम, PRS देखते हैं, नेवर लॉस्ट फ्रॉम मेमोरी इज द ट्रांसेंडेंट साइड ऑफ स्पेस, बट ऑल्सो नॉट ओनली क्यू के बाद होगा पी, क्यू के बाद पी होना चाहिए, तो ये देखते हैं आर। नेवर लॉस्ट फ्रॉम गॉड हु एग्जिस्ट नॉट ओनली ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेस बट ऑल्सो, मेमोरी इज द ट्रांसेंडेंट ऑन द अदर बट ऑल्सो ऑन द अदर साइड। पी एस देखते हैं, नॉट ओनली लॉस्ट फ्रॉम द मेमोरी इज ट्रांसेंडेंट God who exists not only on the other side but also on the other side of the time। R P या P से स्टार्ट होगा। In 1991 we forecasted new generation the emergence of a new generation of America। P के बाद S देखते हैं, new generation of American youth born after 1982 whom we then named the millennial generation। PSRQ। नेक्स्ट, परमिट करना मतलब किसी को अलाउ करना यानी अप्रूव करना। Leisure activities are activities that people engage in during their free time। Great confusion and uproar, that is altercation। ऑल्टरकेशन मतलब लड़ाई झगड़ा ही होता है, तो आई थिंक यही होगा। हर वेडिंग इज अकरिंग सून यानी दैट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। देयर स्मॉल साइज एंड थिन सॉइल मेक देम ईजी प्रे फॉर हाइकर्स हील। अल्पाइन फ्लावर्स विच कैन रेजिस्ट विंड, कोल्ड्स एंड स्नो। अल्पाइन फ्लावर्स, आई थिंक यही होगा। 7 नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ टू ज्वाइन होना चाहिए। एवरीवन हैव टू ज्वाइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग, ये तो सही है। नेक्स्ट है 7 नेक्स्ट, हर्षा इज़ द टॉलेस्ट दैन ऑल अदर बॉयज़। हर्षा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन हिज कॉलोनी। By whom were you taught English grammar and composition? By whom were you taught मतलब who taught you English grammar and composition? The road has been rough. The road was rough. They abandoned their journey further. The road being rough. I think being rough होना चाहिए। The stranger said to me, "What is your name?" The stranger asked me what was my name. What my name was or what was my name? इन दोनों में से कोई एक होगा। आई थिंक वॉट माई नेम वॉज होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। ही वॉज कंसल्टेड सेल्डम बाय हिज कलीग्स वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। ही वॉज कंसल्टेड सेल्डम, आई थिंक यही होगा। नेक्स्ट है, टीडियस मतलब जो बहुत मेहनती है, तो इट शुड बी बोरिंग। मॉरल वैल्यूज होल्ड द सेम authority across cultures, same character, moral values. However, moral values are center specific to a particular, holds the same responsibility, holds the same significance across the culture and centuries. However,
moral values are center specific to a particular age or society. With time, specific moral values change. For example, the modern times considered women, the ancient time, for example, the ancient times considered women who did not voice their opinions, women who voiced their opinions and stayed home at those the ethical moral values. However, today practices have evolved. Society and culture determine determine the moral values. Moral values remain without any change. However, in time, people have leave behind their ethics and values. The modern day generation sees no time in building their character through moral values. I think पहला वाला उसका आंसर कैरेक्टर होना चाहिए. कहाँ गया? 21 था ना. आई थिंक कैरेक्टर होगा. सेम कैरेक्टर. 23rd क्यों छोड़ा भाई? ओपिनियंस होगा. सेव एंड नेक्स्ट 24th और ये पर्सन्स ओवरऑल एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट पार्ट बी दैट इज जनरल अवेयरनेस. बाय विच ईयर इंडिया टू एंड आई थिंक 2025 तक एंड कर देगा ट्यूबरक्लोसिस. which of the following application digital empowerment by providing access to I think DigiLocker. रेजिडेंशियल एरिया साइलेंट जोन, सबसे कम साइलेंट जोन का ही होगा तो 50 डेसिबल होगा, तो यानी बी का जो होगा वो 1 होगा. ए बी सी डी, तो बी का तो 1 हो गया. ठीक. रेजिडेंशियल एरिया का थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक. इंडस्ट्रियल एरिया का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसका क्या होगा? सी का 4 होगा, डी का 3 हो जाएगा. 2143. Save and next. Article 342 defines the scheduled tribe. Odisha is the largest number. हाँ में both 1 and 2. Next, molecules of carbon are held by catenation यानी covalent bond. Which Indian state became the first to buy land in Kashmir for the construction? This is Maharashtra. Who became the first Indian women para-athlete to be awarded the Rajiv Gandhi? I think she is Deepa Malik. मैं mark for review रखती हूँ. शुद्रक तो मृच्छ कटिका लिखी थी, यानी ए का 3rd है. ए का 3rd ए की ऑप्शन में है, दैट इज बी पार्ट. नेक्स्ट करते हैं. विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप, द हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन. मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर रस्किन बॉन्ड है. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड बाबा गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल गेट ऑफ मक्का? ये आई थिंक कैम्बे को बोलते थे. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. अंडर इंदिरा गांधी हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम, पीपल ओवर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज और बेनिफिट्स, मुझे ये नहीं पता. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑन 10th May 1857 द सिपॉइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रेक आउट इन म्यूटिनी. The Gunu was a leader of the Singhbum tribal region of 1857 revolt. द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेल्टिक डिवाइड, नहीं 3rd तो गलत है. तो 3rd गलत होने का मतलब, क्योंकि बेंटिक ने नहीं, डलहौजी ने बोला था ये 3rd वाला स्टेटमेंट, तो दूसरा गलत. तो आई थिंक पहला और दूसरा ही सही है. सेव एंड नेक्स्ट. द लेयर विच रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स इज आयनोस्फेयर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग लद्दाखी डांस गॉट इट्स लद्दाखी डांस? आई थिंक शॉन्डल डांस. नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड द 5th December? 5th December आई थिंक 8th डे मनाते हैं उस दिन. Along with what? I think 8th day. In which of the following places is the Tansen Gwalior? Who among the following men's singles title? And I think Carlos Alcaraz ने जीता था ये फ्रेंच ओपन. ऑल इंडिया कांग्रेस बॉम्बे 8th August पास द फेमस, हाँ ये तो सही है. लीडरशिप प्रोवाइडर राम मनोहर अच्युत प्रधान एंड SM जोशी. पैरेलल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म सतारा. 3rd तो गलत है, यानी ये गलत हो गया. तो लीडरशिप वॉज प्रोवाइडर राम, ये सही है. 1st and 2nd. During Vijayanagar administration, what do term Amar, Bhardav and Manya? Amar, Bandharvad and Manya. I think that was a type of land grants. Indira Point, ये बाद में करेंगे. Who among the following is the father of father? I think John McCarthy को बोलते हैं. स्टेपीज प्रेरीज बेल्ट्स तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो 3rd का डी है. एक ही 3rd का क्या है? बेल्ट्स नहीं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, यानी 4th का डी है. 1 2 3 4 4th का डी है. और स्टेपीज बेल्ट्स प्रेरीज 4th का डी है. 1st का या तो बी होगा या तो सी. आई थिंक बी. 1st का बी है. बी और डी में एंड हो रहा है, तो पहला ऑप्शन है.
इसको पता नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द एम्फीबियन, तो थैलोफाइटा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड द सेकेंड रैंक, तो मिज़ोरम है वो। आई थिंक 91.3 परसेंटाइल इसका वो था। तो अब हम लोग पार्ट ए में आते हैं, दैट इज़ रीजनिंग। ओके लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं 7 मतलब 8 × 2 - 3 × 7 + 21, 16 - 21 + 21 पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है 7 को 14 से करें रिप्लेस, तो 14 8 जा होता है 112 माइनस 42 अपॉन से 42 मतलब 6 × 2 + 21, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत। अब 14 को 42 से तो गलत ही हो जाएगा, 14 को 21 से अगर करें तो 8 × 7 होता है 56 माइनस 20 मतलब 2 × 2 + 14, तो ये हो जाएगा 4, 56 ये हो जाएगा 52। दिस इज़ द आंसर, लास्ट वाला आंसर है। सेवन नेक्स्ट, कौन सा पेयर सही है, तो ये 21 × 20 है, ये 25 इंटू क्या है, 25 × 24 है क्या, हाँ यही है। फिर ये 17 × 16 है, और ये 15 इंटू क्या है, ये 15 इंटू क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, ऑल टावल्स आर क्लोथ, सभी टावल्स क्लोथ्स हैं। नो क्लोथ इज़ अ ब्लैंकेट, सम ब्लैंकेट्स आर कुशंस। ठीक है, सम टावल्स आर कुशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नो कुशन इज़ अ क्लोथ, कोई भी कुशन क्लोथ नहीं है। नो क्लोथ इज़ अ ब्लैंकेट, को ये तो हो भी सकता नहीं। नो टावल इज़ अ ब्लैंकेट, कोई टावल जो है वो ब्लैंकेट नहीं, ये तो थर्ड थर्ड ही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है 33 80 108 डैश 183 230 और 258, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 47। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 20। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 28। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 47, है ना। तो ये कितना होगा, 47 होगा, यानी 108 + 47, 8 7 15, 155। नेक्स्ट, इसमें देखें तो देखो 9 अगर ये 9 है तो ये ऐसे होगा, तो ये देखा जाए तो दूसरा एलिमिनेट हो गया है, और दूसरा एलिमिनेट हो गया है, पहला भी हो गया एलिमिनेट, पहला दूसरा हो गया है। आखिरी आंसर है 7। नेक्स्ट, इसको ग्रुपिंग से करते हैं, P-NJ-C-R-J-L-P-R--- L-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 6 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो PRNJLC 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 PRNJLC, तो RLPNRCNJ, आखिरी में NJ आना चाहिए, RLPNRC पहला ऑप्शन। 7 नेक्स्ट, A का Z है, P का O, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। B और C में क्या रिलेशन है, B इज़ द वाइफ ऑफ C, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है। C और D में क्या, शी इज़ द वाइफ ऑफ, B + C में ये हो गया, C इज़ द मदर ऑफ, ये जो है, एक सेकेंड, B और C में क्या रिलेशन है, B इज़ द मदर, B + C, B इज़ द मदर ऑफ C, B है C का मदर। C और D में क्या रिलेशन है, C इज़ द वाइफ ऑफ D, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है। D और E में क्या रिलेशन है, D इज़ द ब्रदर ऑफ E, और E और F में क्या रिलेशन है, E इज़ द फादर ऑफ F। हाउ इज़ D रिलेटेड टू F, तो F का चाचा है वो, मतलब उसके फादर का ब्रदर है। BCDEFG होगा, अच्छा रॉन्ग बताना, BCD तो सही है, BCDDEFFGHHIJK, FKP गलत है। ये अगर मैं इसको बना लूँ
ये ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट है ओवन। ओवन को बेक करने के लिए तो नाइफ का काम क्या होता है, चॉप करने के लिए होता है। फिफ्थ 17 इंटू 9 है, 29 इंटू 9, और 11 इंटू, ये गलत है। नेक्स्ट WXYZ PQRS BCDE, फिर YZA PQR, तो ये होगा MNOEM। इसको बाद में करते हैं। ए के ऑपोजिट क्या आएगा, तो अगर मैं पहला और दूसरा फिगर लूँ तो KBA KMH, तो ए के ऑपोजिट एच है। नेक्स्ट आई थिंक ये पहला वाला ही है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी सी इट अगेन। नहीं नहीं नहीं, पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा ही है। तीसरा तीसरा है, सॉरी। नेक्स्ट है 72 इंटू का मतलब +19, डिवाइड का मतलब क्या होता है ×13, प्लस का मतलब -16, माइनस का मतलब होता है डिवाइडेड बाय x, डिवाइड का मतलब होता है ×15, इंटू का मतलब होता है +7 इज इक्वल टू 266। तो 19 थ्री 57 कैरी 5, 19 थ्री 57 कैरी 5, 19 19 5 247, तो ये है 247। इसको अगर प्लस करो 72 7 2 9 319, ये हो जाएगा 319 +7 करो 9 7 60 326, 326। इसमें अगर घटाओगे तो 266, तो 0 6 160, नहीं 60 इज इक्वल टू 16/x इंटू 15 15 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, x इज इक्वल टू 4। 7 नेक्स्ट 14 इंटू 8 है ये, 14 इंटू 8 इज इक्वल टू 112, और ये 17 1 ज़ा और 12 है, इनके बीच के डिफरेंस 6 है, इनके बीच के डिफरेंस 5 है, विच इज़ इक्वल टू 204। तो बेसिकली क्या है कि, तो मतलब 21 इंटू 9, 9 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सही है। नेक्स्ट करते हैं, x है 24 3 और 25, o है तुम्हारा 15 12 और 16, t है तुम्हारा 27 और 21, b है तुम्हारा 2 और 24, ये गलत है बिकॉज बाकी सब तो 7 सम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी का हर लेटर, इफ ईच लेटर इज चेंज टू मीन सक्सीडिंग, DEFNOSTIJTUYZ, एंड देन क्लस्टर इज इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी EFO, नहीं EFJOTURSTU और Z, then which will be the second from the left, 1 2, second from the left, which of the following will be the second from the left, F। 7 next, इसमें देखो तो दूसरा तीसरा होगा नहीं, तो पहला ही आंसर है। HIJ सीट, H होता है 8 9, G होता है 7 8 5 और 18, J होता है 10 9 9 8 19 और 6, ये है 9, तो ये हो जाएगा C होता है CODING, तो CDOPDEIJNO
PDJEHO, PDJEHO. नेक्स्ट 339 और 440 माइनस करो, 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 3 1 से 0, 101, और 541 में 440 घटाओगे तो 101, आई थिंक डिफरेंस 101 है। तो 388 में 101 प्लस करो तो 489 होता है, पहला गलत। 332 में 101 करो, दूसरा भी गलत। 437 में 101 करो तो 538, इसमें 101 करो तो 639, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है 6, मतलब 6 का क्यूब, ये हो जाएगा 216 प्लस 6, नहीं प्लस 16, ये हुआ 6 का क्यूब प्लस 16। वैसे ही 10 का क्यूब, वैसे ही 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 16, 528। कौन कौन से छोड़े हैं, लेट्स सी। तो ये वाला था, ए होता है 1, 11 और 22, जेड होता है 26, 9 और 19। वैसे हमको निकालना क्या था, ई होता है 5, 14 और 9। 19 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 14 प्लस 2 16 और 5 प्लस 1 6, तो यानी FPL 7। नेक्स्ट, इसको अगर मैं ऐसे करूं, ठीक, तो ये वाला जो पहले ये ऐसे था, ठीक है, पहले दूसरे फिगर में ये ऐसे हो गया, तीसरे फिगर में देखो तो ये ऐसे हो गया, चौथे फिगर में देखें तो ये ऐसे हो गया, इधर गया इधर गया, तो आई थिंक दिस ये और ये ऐसे होगा। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा या फिर ये, आई थिंक या तो ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे, आई थिंक ये लास्ट वाला होगा 7। नेक्स्ट 15 नंबर क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है, तो 1 2 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22, 23 24। 24 तो मैंने यही देख लिया। फिर 25, 26, 27, 28, आई थिंक इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। पार्ट बी देख, पार्ट सी, दैट इज मैथ्स। लेट मी ड्रिंक वाटर। तो कह रहा है कि हर इंटीरियर एंगल, मतलब आई माइनस ई इज 18 और आई प्लस ई इज, हर इंटीरियर एंगल एक्सीड्स ईच, एक सेकेंड, ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर, अगर रेगुलर, अच्छा ये है, तो I1 माइनस I2 की वैल्यू 18 है। इफ सेकेंड पॉलीगन हैज हाफ द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट, देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट, अगर ये देखो तो 180 माइनस 360 अपॉन N1, 180 माइनस 360 अपॉन N2 इज इक्वल टू 18। ये से ये घटा, प्लस हो जाएगा, और 20 20, तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में ले लो, 1/N2 माइनस 1/N1 इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि इफ सेकेंड यानी N2 इज इक्वल टू N1/2, तो N2 को लिख सकते हैं N1 और ये 2, तो 2/N1 इज इक्वल टू दिस, तो N1 वुड बी 40। हमें क्या बताना है, फर्स्ट, फर्स्ट यानी 20। 7। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। कॉसेक प्लस कॉट इतना है, देखो कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू गिवन है P, तो कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/P। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक इज इक्वल टू P प्लस 1/P
अपॉन 1/2, यानी पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो ये ऐसे कुछ है, ये है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। हमें क्या निकालना है? तो ये cos थीटा। द प्राइस ऑफ एन सर्टेन आइटम, द इंक्रीज इन द प्राइस वॉज 25। पहले 100 था, 125 हो गया, फिर इसको घटा दिया 125 इंटू 80/100, तो 25 5 ज़ा 4 ज़ा और 420 से 100 वापस 100 हो गया। एंड देन इट वॉज इंक्रीज टू 110, तो 10% का इंक्रीज हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 42 मीटर ब्रॉड है। कंटेन्स अ रेक्टेंगुलर लॉन इनसाइड इट सराउंडेड बाय एक, अच्छा मान लेते हैं ये है, ये 42 है, ये 50 है। यूनिफॉर्म द विड्थ ऑफ द पाथ है 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये 36, 6 + 6 12, ये हो जाएगा 30, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 50 - 12 होता है, 50 - 12 38। तो एरिया ऑफ द पाथ 38 इंटू 30, 24 के 2 तो 9 टू 1, ठीक, और 42 इंटू 50, 2100 - 1140 0 6 और 960। सेव एंड नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ सी फॉर विच इट हैज़ इक्वल रूट, यानी मतलब अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब जो डी होता है दैट इज़ 0, तो डी ये होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो क्या बताना है? सी, तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट ईयर देवर 610, लास्ट ईयर 610 लड़के थे, इस बार ही घट गए हैं, 610 इंटू 80/100, 8 1 8 8 8 1 8 8 6 48, ये हो गए हैं। अब हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 175%, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 488 इंटू 175/100, तो 25 7 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 2 2 7 2 ज़ा 14 15 854। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं 5/2 ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 8/25 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाय 11/15 ऑफ 2/3 इंटू 1/10 प्लस 3/2। तो पहले तो ये 5/8 हो जाएगा इंटू 5/3, तो 8 से 8 कटा, ये कट गया, तो बचेगा क्या? 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाय ऑफ है, तो 22/45 इंटू 1/10 प्लस 3/2 इंटू 45/22, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा, तो 1/3 ये आंसर है। 12 आएगा, 3 4 जा -9 प्लस 18, 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 9 13, 13/12। तो आंसर इज फर्स्ट पार्ट। सेव एंड नेक्स्ट। तो x - 1/x है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 18। फिर इसका क्यूब करो अगर, तो 18 का क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू 18, तो 18 की मतलब 18 क्यूब माइनस 3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 18 कॉमन ले लो तो 324 माइनस 3 विच इज़ -3 करो तो 321 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो 18 1 18, 37 कैरी 3 54 3 5778।
7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं. इफ़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 77 अपॉन 18. इफ द लेंथ 36 है एंड ब्रेथ एंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ब्रेथ यानी ब्रेथ अपॉन आर इज 2/7, यानी ये 2x है तो ये 7x है, तो ये हो जाएगा 2x और ये 7x इंटू 7x, ये 77 है. तो यहाँ से कटेंगे अगर तो ये पूरा 4x आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो 7 11 जाएगा और ये 22/7 है, तो यहाँ से 7 कटा और यहाँ से 2 कटा और ये x कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी. तो लेंथ वुड बी 4 और रेडियस वुड बी 14. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर यानी 28 इंटू 4, इट फोर 32 कैरी 3 112. नेक्स्ट, आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव CP. मान लेते हैं CP उसका 100 है, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा फिर, मार्केट प्राइस इज़ 140, डिस्काउंट उसको X% गिवन है ऑन द मार्केट प्राइस एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ इतना. अच्छा तो पहले ये निकालते हैं, 100/140 इज इक्वल टू 100 माइनस X अपॉन प्रॉफिट इज़ 112 का, तो ये कटेगा 14 8 जा 80 इज इक्वल टू 100 माइनस X, तो प्रॉफिट हो गया 20% का. नाउ CP ऑफ द न्यू आर्टिकल इज इतना, अब CP कितना है 2400 एंड X% प्रॉफिट इज डिजायर्ड, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 2400 इंटू 120, 12 4 48 कैरी 4 2880. 7 नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन X और Y का रेशियो है 2:3. 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग, मतलब टोटल 5 मान लेते हैं, ये कुछ A है और ये B है. 5 balls are taken from bag Y, तो मतलब 3B minus 5 and dropped in X, तो 2A plus 5. नंबर ऑफ इक्वल है, तो 2A मतलब 3B minus 2A is equal to 10. ये A है, सॉरी A, तो ये हो जाएगा A is equal to 10. तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, एक मतलब हब कितने हैं, तो यानी 25 बॉल्स. 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट इम्प्रूव द लीस्ट. ये 2 मार्क्स ही बढ़ा, 2 मार्क्स और 2/65 2/70. इंग्लिश हिंदी मैथ्स में कितने मार्क्स बढ़ा है, मैथ्स में आई थिंक ज़्यादा बढ़ा है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, आई थिंक इन दोनों में से कोई एक होगा. इंटू 100 तो 65 डिवाइडेड बाई 200 अगर करो तो 65 बन जा, नहीं 65 4 जा 3 जा 5 से 15 195, और अगर 7 डिवाइड बाई 20 करो तो 7 2 जा 14 समथिंग. तो ये है 70 और 68, यानी ये हिंदी में सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस करी है उसने. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स. तो पहले तो 7 है ना, तो 0 टोटल 1 9 1 10 10 8 18 7 25 8 33 8 41 6 47 5 520 520 है. और इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करूँ तो 7 7 ज़ा 49 37 4 ज़ा 28, तो 74 परसेंटेज है कुछ एवरेज. थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, तो थीटा तुम्हारा 45 होगा, तो 1 + 1 तब भी 2 ही आएगा. नेक्स्ट है 1 + tan 23, इसको बाद में करते हैं. 1 देखो 23 + 22 + 25 कितना हो रहा है, 3 5 8 2 10 1 कैरी 2 2 4 तो 6 1 7, नहीं एक सेकेंड 23 + 22 45 होता है, फिर 45 फिर 45, तो आई थिंक 1 + 1 + 3. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका आंसर
इसको बाद में करते हैं, 11 डिजिट नंबर है, 18 से 78233268667x, ये डिविजिबल है 18 से, यानी ये इवन नंबर ही होगा। तो पहले सम देखते हैं। 8 7 15 टू 17, 8 7 15, 15 टू 17, 3 20, 23 25, 6 31, 39 6 45, 7 52, तो ये 2 ही होगा। नेक्स्ट, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 1200 इज P इंटू 5 इंटू 3/100, तो ये 15 होगा, 80, तो प्रिंसिपल है 8000। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम सम 8000, तो फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम सम ना, तो 5%, 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो 25.25 प्लस 5 प्लस 25.25 इंटू 5/100, तो नहीं, क्या कर रही हो यार, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10.25, फिर 5 प्लस करो तो 15.25, और 10.25 इंटू 5, 5 वजह 25 के 2, 10 टू 12, और 5 वन से 5, 0.5125, यानी 5267, 15.7625 इंटू कितना किया, 8, 8 5 ज़ा 40, कैरी 2, कैरी 5, 61 कैरी 6, 8 5 ज़ा कैरी 4, 1261। नेक्स्ट, द हाइट एंड द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट है तुम्हारा 9 और रेडियस है तुम्हारा 6। इफ़ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ, अगर बेस रेडियस जो है वो 3 हो जाता है और हाइट 12 सेंटीमीटर, देन डिस्क्राइब द न्यू, तो वॉल्यूम कितना होगा, 9 9 ज़ा आर 36 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 27 कैरी 5, 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 27 5 32, और इसका क्या होगा 12 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 108। द न्यू वॉल्यूम क्या होगा, विच इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 324/108 इंटू 3, तो एक्स इज 3, तो मतलब ये जो न्यू वॉल्यूम है 1/3 हो गई है, 1/3 विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, मैन कैन रो 30, देखो मैन है डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल 8 hours, प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इफ द स्पीड ऑफ द बोट, अगर स्पीड ऑफ द बोट इज 4 times द स्पीड ऑफ द करंट, x इज इक्वल टू 4y, तो ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 16, तो ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो करंट की स्पीड कितनी हो गई, 2। सेव एंड नेक्स्ट, पाइप पी कर रहा है 24 मिनट्स में, क्यू कर रहा है 36 रिस्पेक्टिवली, एंड आर कैन एम्प्टी द फिल्ड 30 मिनट्स, तो इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 72, इसका तो 72 आएगा, 72 और 30 में क्या होगा, 6 और 30 ना, तो 6 इंटू 12 इंटू 5, 12 5 360, मान लेते हैं 360 है, तो 24 करेंगे अगर, तो अगर 360 अपॉन 24, यानी 6 4 जा 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा, ठीक। और हमको क्या निकालना, इनिशियली ऑल 3 पाइप्स, और ये -12 है, तो 25 माइनस 12 13, initially all 3 pipes are open simultaneously, then how many minutes should the pipe q be closed so that the tank is filled in 1 hour। तो पहले तो ये x, ताकि टैंक जो है q को क्लोज करेंगे, यानी 2553 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360, और 13x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 360, तो 10x इज इक्वल टू 357, तो x वुड बी 35.7।
जस्ट अ सेकेंड, हाउ मेनी मिनट्स, हाँ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पाइप, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है ना, तो मतलब ये हो गया पहले तो 15 25 मतलब 13x प्लस 3 × 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। तो 13x प्लस 180 माइनस 3x इज इक्वल टू 360। तो 10x इज इक्वल टू 180। तो x वुड बी 18। चाहे मुझे कुछ भी कहो, मैंने सुन लिया। देर आर 120 हेंस, हेंस कितने हैं 120 हैं। ड्यू टू एडिशन ऑफ 140 अभी 144 ऐड हो गए तो अभी बचे 260। द एक्सपेंसिस ऑफ द पोल्ट्री इंक्रीजेज बाय 4050 एंड द एवरेज डिमिनिशेस बाय 3। अच्छा, पहले 120 थे अभी 260 हो गए। तो पहले अगर x हो रहा था तो अब x -3 है। तो 260 अपॉन x -3 माइनस 120 अपॉन x इज इक्वल टू 4050। ये है मेरे ख्याल से, तो यही है। इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर? इसको भी करते हैं, पहले जो छोड़े हैं वो करते हैं। इफ़ 22% डिस्ट्रिक्ट बी और सी, तो बी में पहले तो 25% है और सी में 28% है। तो ये हो जाएगा 25 × 680 और ये हो जाएगा 28 × 680। हम्म तो पहले तो बी लिख लेते हैं और सी। 25 × 680 और 28 × 680 है। अब कह रहा है कि 22% क्वालिफाइड फ्रॉम बी और 22 ईयर्स ओल्ड, इसका 25 × 22% और इसका 28 × 20%। देन हाउ मेनी क्वालिफाइड हु आर अबव, अबव तो यानी 100 - 22 10 - 2 8 9 78। ये हो जाएगा 78। और डिस्ट्रिक्ट बी, who were from district B and who were above from C 80। ये बेसिकली ये और ये। तो 25 × 78 करो अगर, तो 25 8 200 होता है। तो ये हो जाएगा 1950 और 0 8 64 कैरी 6 16 6 दिस -2 इनमें डिफरेंस कितना है 290 का। देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द, अरे यार परसेंटेज निकालना है। तो यानी 2240 बी से जितने हुए हैं यानी 195 अपॉन 224 डिवाइडेड बाय 19500। तो ये 8 जा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2917। इसको करेंगे तो 81580। तो 7 जा, आई थिंक समथिंग 87%। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, number of candidates who appeared in the interview for the post of PO in the bank from different states of India. The number of candidates who appeared in 2015 from MP, 2015 MP, तो वो कुछ 400 लोग थे। What percentage ऑल टुगेदर? 250 280 240 400 और 540। तो ज़ीरो।
8 5 13, 4 17, 4 21, carry 2, 2 2 4 2 6 2 8, 4 12 5 7 170, 170 into 100, तो 171 डिवाइडेड बाय 4000। तो अगर करें अगर तो आई थिंक ये 2 जा जाएगा, 2 1 2, 7 2 14, 2 2 1 3, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 8 0। तो आई थिंक ये कुछ 3 जा जाएगा, 3 1 3, 21 कैरी 2, 3 2 5, 23 समथिंग। हाँ एक ही ऑप्शन है, मार्क्ड। नेक्स्ट करते हैं। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर, ये कोई ऐसे करके पी क्यू आर एस। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये एम है, ऑफ पी क्यू आर एस। पी इज़ ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, पी इज़ ऑन द टॉप लेफ्ट, यानी पी क्लॉकवाइज, क्यू आर एस, क्यू आर में है ये, followed by points SM. The line SM is drawn intersecting PQ. SM is drawn PQ RS M. SM is drawn, SM को ड्रॉ करो intersecting PQ produced at T, ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। What is the length of PT, ये बताना है। SR, तो अगर मान लेते ये x है तो ये भी x होगा, और ये x है, तो अगर ये एक्सटेंड कर रहा है ऐसे, ये मिड पॉइंट है ना, ये मतलब ये और ये बराबर होगा, तो अगर ये y है तो ये y/2 और ये y/2 होगा। तो अगर हम वैसे देखें, तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ये वाला, तो क्या है इसमें, तो यानी क्यू टी अपॉन क्यू टी अगर z है, मतलब z अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू y/2 अपॉन y, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस जेड। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z अगर 1 है तो ये आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तभी 1/1/2 हो जाएगा। तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हमको पीटी निकालना है, तो पीटी जो है, ये भी मतलब एक तरीके से पीटी, पीटी इज इक्वल टू 2 SR। 7 नेक्स्ट, 18 नंबर। वैल्यू ऑफ दिस, इसको ब्रेक करो तो 1 प्लस T23 प्लस 1 प्लस T23 प्लस T22 प्लस T23 इंटू T22, 45, 45। इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट इज 19 नंबर, ये देखते हैं। ए है, बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। दिस इज़ 90, ये 90 है। बी पी ए सी के परपेंडिकुलर है, बी पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ऐसे 90 बना रहा है। और ए बी पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, एक पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। रेशियो ऑफ पी आर बी अपॉन पी आर बी, यानी पी आर बी दिस अपॉन पी क्यू सी दिस, ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना। ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं लूँ बी आर पी और ये बी पी सी, तो बी आर
अपॉन बी पी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी सी. बी आर अपॉन बी पी, बी आर अपॉन बी पी, पी आर this upon PC, this is equal to BP upon BC. ये होगा. और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये सब बराबर होगा. तो अगर ये बराबर है तो आई थिंक ये 1 1 आई थिंक इट शुड बी 1 4:1. मैं इस पे रिस्क लूँगी मार्क फॉर रिव्यू करके. फिर 25th नंबर, देर आर 120 hens इन अ पोल्ट्री ड्यू टू एडिशन ऑफ 140 मोर hens. पहले 120 थे, तब मान लेते हैं कि एक hen पे जो एक्सपेंडिचर था वो इतना था. अब 260 हो गए हैं, तो अब जो एक्सपेंडिचर है वो x-3 हो गया है. तो द एक्सपेंसेस ऑफ द पोल्ट्री इंक्रीजेज बाय 405 वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर इतना है. एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो गया है? सो कैसे? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर. तो देर आर 200 hens, सॉरी 120 hens हैं. ड्यू टू एडिशन ऑफ फिर 260 हो गए. तो अगर मैं ऐसे मान लूँ कि पहले x था, तो अब 260 x-3 हो गया. ठीक, तो मतलब 260 x-780 -120 x इज इक्वल टू वॉट? 4050. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 140 x इज इक्वल टू ये 780 प्लस होगा, तो 0384830. तो x वुड बी 14 3 होता है 42, और ये 8 - 4 43. कुछ गड़बड़ कर रही हूँ. तो x कितना आ जाएगा? 4830 अपॉन 140. हमें क्या निकालना? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इंटू 120, ये निकालना होगा. तो ये 7 जा जाएगा, और ये 2 6 जा. अच्छा हाँ, 7 7 ये जाएगा 7 6 जा, 9 जा 0 जा, 9 6 4 कैरी 5 36 5 4140 4140. 7 नेक्स्ट. अब छोड़ा क्या क्या है? पार्ट बी देखते. कहाँ गया? सी में 19th वाला छोड़ा था ना. इसको अगर ट्रिक से करें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 1 + 1 + 1 यानी 3 आंसर होना चाहिए. क्योंकि 1045 बन रहा है, 1045 + 1045 + 1045. मतलब ये क्या कह रहा है? 1 + 10 A, अगर मान लेते 1 + 10 B है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 +
tan b, अच्छा हाँ 2 प्लस tan b प्लस tan a, ये हो जाएगा। तो इसको अगर मैं, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, 2 यानी 6 प्लस tan 23 प्लस tan 22, नहीं 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 नहीं, कुछ तो और गड़बड़ है। प्लस ये भी तो होगा tan a tan b, यानी 2 प्लस tan 23, ये नहीं आता है, इसको छोड़ते हैं, 18 नंबर छोड़ देते हैं, ये इसको वोट किया था। अब लेट मी जस्ट चेक, 15 नंबर किया था ना, तो इसमें देखते हैं 1 2, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, आई थिंक यही होना चाहिए। इसमें काफ़ी, ही डज नॉट बिहेव वेल नेवरदलेस, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं सबमिट करती हूँ एंड लेट्स सी, बिकॉज let's submit and let's see how much I have scored. Submit. So it's 162 out of 200, and let's see the solution then. तो सबसे पहले तो इसमें एक रॉन्ग है, तो वो क्या है, मैंने ये लगाया था, तो इसका आंसर ये होगा क्या, यही आंसर है इसका। फिर क्वांट्स में क्या गलत है, दो गलत हैं, एक तो ये मैंने हिंदी लगाया था, तो क्या, और क्या आंसर है, इंग्लिश, अरे 2/67, 2/65 होगा। फिर 19th क्यों गलत है, वन मैंने टू, या तो 2:1 या 3:1, कैसे भाई, मैं असली एग्जाम में तो गैस वर्क लगा के आती हूँ। इसका आंसर 6 है क्या, कैसे किया है, tan x+y इतना है, तो x+y अगर 45 है, तो tan x+tan y 1 माइनस tan x tan y इतना है, तो ये 1+1 हो जाएगा, विच इज़ 2 +2 दैट इज 6। ओके, इंग्लिश में क्या क्या गलत किया है, ब्लेटेंट का मैंने लगाया था ऑब्वियस, तो इसका आंसर क्या, हिडन है। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, ठीक, और कॉन्स्पियस का मतलब होता है विशिष्ट, और प्रकट, ओवट प्रकट होता है, वो सब एक ही जैसे थे, तो ये पूरा पूरा मेरी लैक ऑफ नॉलेज। ग्रेट मैंने लगाया था ऑल्टरकेशन, इज इट पेंडिमोन, हाँ ऑल्टरकेशन तो लड़ाई झगड़ा होता है। ब्रॉयल का मतलब होता है क्वेरल, ब्रॉल का मतलब वायलेंट फाइट, डिसऑर्डर, ओके। Their small alpine flowers, while alpine flowers can resist wind and cold snow, their small size, the thin, can make them prey for easy hikers. फिर उसके बाद नंबर 1, have same significance, भाई ज़्यादा दिमाग, पहले मैं सिग्निफिकेंस ही लगाया था, फिर मैंने कैरेक्टर इसको चेंज किया है कुछ आगे पढ़ के, तो दिस इज़ माई स्कोर, दिस इज़, अब मैं इसकी मतलब मैं इसकी जीएस की एनालिसिस प्रॉपर करूँगी, तो इसमें मैं टॉपिक्स लिख लेती हूँ, जैसे कि ये हो गया टॉपिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आर्टिकल, तो एसटी आर्टिकल हो गया, एक ये टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है, इसको क्या ही पढ़ूँ, इसमें मैं, अगर मैंने क्या लगाया था, कैम्बे लगाया था, तो क्या सूरत है आंसर, हाँ सूरत है, तो इसमें इसका कुछ नहीं है। सो वर्ल्ड्स एड्स डे लगाया था, तो इज इट नेशनल वॉलंटियर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डे, इसमें मैंने लगाया था स्टेपीज़, हाँ इसमें जैसे ये करते हैं, ये ग्रासलैंड्स है ना, तो सेकंड है हमारा ग्रासलैंड्स टॉपिक, द ग्रासलैंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, और उनके ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, और ये हमारा प्लांट किंगडम रिवाइज करना है। मैंने इट शुड बी ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम, और छोड़े कौन कौन से थे, तो इंदिरा गांधी हैंडीकैप पेंशन स्कीम, इसके बारे में देखते हैं,
इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम। ठीक। और 20th नंबर क्या था, इंदिरा मतलब निकोबार आइलैंड के बारे में देखेंगे, मतलब वो जो चैनल्स हैं निकोबार आइलैंड के 10 डिग्री और ये डिग्री चैनल्स, अंडमान। ठीक। और क्या कवर करते हैं, इसका तो इतना कुछ नहीं है, ये देखते हैं। टीबी इनिशिएटिव्स तो 2025, ये पता था, डिजी लॉकर में होता है, ये भी पता ही है। इसमें मैंने कोई अंधी तो नहीं लगाई थी, इसमें भी नहीं लगाई थी। इसलिए पढ़ा था तो ये नहीं लगाई थी। खेल रत्न दीपा मलिक। फिर 9th नंबर ये साहित्य रस्किन बॉन्ड मैंने लगाया था। सिंगबोर्न ट्राइम, दिस इज 1857 का, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है। एक ही टॉपिक हो गया, तो अच्छे टॉपिक्स निकल गए इससे। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गई। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, बट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट 14, ये तो पता ही है, लद्दाख का शोंडोल डांस है। ग्वालियर घराने में होता है ये। नोवाक कालरोस। हाँ, अब ये देख लेते हैं हम लोग, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ओपन्स जितने भी हुए थे, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विम्बल्डन हो गया, और ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन हो गया। विम्बल्डन, ये टेनिस के कुछ इम्पोर्टेंट गेम्स हैं। और ऑस्ट्रेलियन, तो ये है। ठीक है। और फिर 18 नंबर क्विट इंडिया हमने पढ़ा था, तो उसी से हम बता पाए हैं। तो लास्ट लास्ट वाले मॉक में भी क्विट इंडिया से आया था, तो वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। फिर इसमें विजयनगर पे देखते हैं, तो हमने टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स लगाए थे ना, तो 9th इज विजयनगर। फिर उसके बाद 19th हो गया 21, फादर उसको मैकर्थी को बोलते हैं, ये मैंने पढ़ा हुआ था। और ये से लेट मतलब एक तरीके से हम ये देख लेते हैं, 9 10th है ना ये, सेंसस 2011 का, लिटरेरी, मतलब लिटरेरी, इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी। तो ये मैंने कुछ 10 पॉइंट्स 10 टॉपिक्स निकाले हैं इसमें। तो अब हम लोग ये इसके सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, जिसमें मैं जीएस की एनालिसिस करूँगी, उसमें आई विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। एंड please do attempt this advanced sectional test and share your score in the comment section. Till then, take care, stay safe, and all the very best for your respective exams.